हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 महीना जनवरी ये आपके लिए बहुत खास होने वाला। जी हाँ, जनवरी 2026 आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और खास इसलिए कि जो बच्चा थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए सपनों का समय है, उनके लिए सपनों का महीना है और सपनों का वर्ष है। क्योंकि काफी दिन से उन्होंने मेहनत की थी कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी और इस बार सफलता लेंगे, ऐसा सोच करके वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है। जी हाँ, तो इसी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे बनाए स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जी हाँ, इसी की बात आज सेशन के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करें सेप्टेम्बर मिड की बात करें, ये आपका मिड सितंबर है, उसके बाद में मिड अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद मिड नवंबर है, उसके बाद दिसंबर और जनवरी। मतलब मुख्य रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लगभग 3 महीने हमारे पास हैं। 3 महीने है हमारे पास और इस 3 महीने के अंदर हम कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब इस 3 महीने के अंदर मैं कह दूं कि 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा तो मेरे पास कोई रामबाण इलाज नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई घूटी है और ना मेरे पास कोई ऐसी इंजेक्शन या कोई टैबलेट है कि भाई मैं ठोक दूं और आपको लगे कि सर 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस 3 महीने के अंदर यदि आपकी तैयारी बेहतर है, यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो इस जो बेहतर तैयारी है इसको और धारदार बना करके, इसको और धारदार बना करके और हां फिर यहां पे सिलेक्शन पे पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब है आपको इससे पहले प्लानिंग करनी पड़ी और वो प्लानिंग आपने की होगी, मतलब करनी पड़ी, मतलब आपको करनी ही पड़ी थी वो। जैसे आप लोगों ने, आपकी प्लानिंग की बात करें, आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किया होगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि आपको अपना सिलेबस कब कंप्लीट करना है। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे सर 6 महीने पहले, या कई बच्चों ने 1 साल पहले कोचिंग कर ली थी, किसी ने 6 महीने पहले कोचिंग कर ली। बेसिकली उनके माइंड में कॉन्सेप्ट था कि मैं 1 साल पहले कोचिंग कर लेता हूं, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम पड़ेगा और उसके अंदर मैं आपके रिविजन जो है ना वो यहां पर करने वाला हूं। ये रिविजन मैं सेल्फ स्टडी के रूप में भी कर सकता हूं, मैं रिविजन एमसीक्यू के रूप में भी कर सकता हूं। ये उनका एक टाइम मैनेजमेंट था। वो कहीं ना कहीं घर बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके और दबा के अपने रिवीजन को लग रहा है, उसके माइंड में था कि मुझे रिवीजन करना है, 5 बार करना है, 6 बार करना है, 7 बार करना है, 8 बार करना है, मुझे यहाँ पे रिवीजन करना ही करना है। वो कैसे भी करे, चाहे किसी संस्था के साथ ऑनलाइन जुड़ करके करें, ऑफलाइन जुड़ के करें या घर बैठ कर करें, लाइब्रेरी में करें, कैसे भी करें, उनको रिवीजन करना ही था। और उसके बाद में उनको यह भी पता था कि मुझे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने रिवीजन कर लिया। अब जो रिवीजन करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या मुझे सब चीजें याद हैं, तो मैं टेस्ट देख के देखता हूं, मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितना सारा याद है और मैं क्या जो मैंने पढ़ा था क्या उसको मैं प्रैक्टिकली एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो ये आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अब इस 3 महीने के अंदर और तैयारी बेहतर कैसे की जा सकती है, तो क्या इसके अंदर आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका कोई रोल होता है क्या? लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करें, क्या उनका कोई रोल होता है? क्या 100% लास्ट ईयर के क्वेश्चन का रोल होता है? जैसे आपके थर्ड ग्रेड की बात करें, आपके यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, इसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का 100% इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि चीजें तो वही हैं, बस प्रश्नों की भाषा बदल सकती है। तो आपने यदि पढ़ा है तो आपकी अप्रोच समझ में आ जाएगी। यदि आपने यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, ये पढ़ोगे, स्कूल मैनेजमेंट या शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें, इसको हम बोलो शैक्षणिक परिदृश्य भी कह दें, ये पढ़ते हो तो यहाँ पर भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके काम के हैं। क्योंकि भाई डाटा तो वही है, एग्जैक्ट डाटा वही है, तो हमें वहीं से रिपीट होने वाला है। उसके बाद में आपके यहाँ पे जीके की बात करें, इसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। एक ज्योग्राफी को छोड़ दो क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर चीजें बदलती रहती हैं, बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। तो क्या सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है? जी हां, लास्ट ईयर के क्वेश्चन से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, उनसे जांचा जा सकता है, इसके लेवल को भी जांचा जा सकता है, लेवल को भी, कि भाई पहले कैसे प्रश्न आए थे। लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप अपनी नई प्लानिंग नहीं बना सकते, क्योंकि समय के साथ ट्रेंड भी बताता है। जैसे लास्ट एग्जाम की बात करें 2022 और उसके बाद में अब कब 2026 के अंदर, तो इसका मतलब 4 साल लगे और इस 4 साल के अंदर बहुत सारे ट्रेंड बदले होंगे। तो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर से हमें यह तो पता लग जाएगा कि इस लेवल का प्रश्न आता है, लेकिन क्या यही आएगा ये नहीं पता लग सकता। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार एक फ्रेमवर्क बना करके और वर्तमान समय में जितने भी घटनाक्रम हुआ है, वर्तमान समय में जितने भी पेपर हुए हैं, सेकंड ग्रेड के हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं, है ना, इनके आधार पर आप लोग बेसिकली प्लान बना सकते हो कि आने वाला 2026 थर्ड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न कैसे होने वाले हैं। और इसके लिए ये तो बेहतर है कि आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको जो वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम लगी थी, इसके ये पेपर देखने पड़ेंगे, देखनी भी चाहिए। जो बच्चा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसके अंदर बदलता हुआ ट्रेंड भी देखना चाहिए। यदि आप वो बदलते हुए ट्रेंड को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे भाई बेसिकली हुआ क्या है। तो ये सब चीजें आपके यहां से आ जाती हैं, ठीक है।
चलो अब यदि हम बात करें तो आपके अंतिम समय के अंदर इस शिक्षक भर्ती को और कैसे, शिक्षक भर्ती की तैयारी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं शिक्षक ग्रेड 3 का रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच। क्योंकि आप लोगों के पास अब वो समय नहीं है कि आपको सिलेबस पढ़ना है, आपके पास समय आपका रिवीजन करने का और उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिस करने का। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच हम लोग लेकर के आए, जिसकी कीमत है मात्र 800 रुपए, कीमत है मात्र 800 रुपए। और यहाँ पर UC23 कूपन कोड अप्लाई करने पर यह हो जाएगा 616 में, और UC13 अप्लाई करने पर 696 में। अब सोच रहे हो सर UC23 और 13 क्या है? तो मेरे भाई हमारे पहले से जो हमारे पेड जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्टूडेंट है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट जिनसे जो हमसे पेड रूप से फीस देकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है, उनको दिया जा रहा है 23% का डिस्काउंट। और जो हमारा पहली बार जो हमारे साथ जुड़ने वाला है उसको दिया जा रहा है 30% डिस्काउंट। तो आप इस कोर्स के साथ अपने, और इस कोर्स के अंदर है क्या, तो 5000 से अधिक पर्सन है, इसके अंदर 5000 से अधिक पर्सन है। ये 5000 से अधिक पर्सन प्रीवियस ईयर के भी है, ये 5000 से अधिक पर्सन वर्तमान समय में बदलती हुई जो परिस्थितियां उनको ध्यान में रखते हुए भी बनाए गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सको। जी हाँ, क्यों क्या खास है, तो यहाँ पर 5000 से अधिक पर्सन यहाँ पर है। सभी कॉमन विषयों का कवरेज यहाँ पर होने वाला है। जैसे जीके की बात करो वो आप यहाँ पर है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शैक्षणिक प्रदर्शन की बात करें, वो यहां पर है। और कम समय में अधिकतम रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जी हां, अब आपके पास समय बचा 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर 5000%। और एक खास बात बता दूं, उत्कर्ष के अध्यापक 1% में जितने भी ऑप्शन होते हैं उनका भी 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो 5000 और 4 ऑप्शन है तो 4, तो लगभग 20,000% या 20,000 शब्दों का 360 डिग्री एनालिसिस आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हो। जी हां, इसके अलावा राजस्थान के सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मतलब उत्कर्ष टीचिंग के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसके ऊपर मौजूदा जो पेड ऑनलाइन और ऑफलाइन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 23% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी टीचिंग कोर्सेज के ऊपर। और जो अन्य जो विद्यार्थी हैं उन्हें 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपके यहां पे दिया जा रहा है। जी हां, तो और ये ऑफर है आपके 15 सितंबर तक, ये ऑफर है 15 सितंबर तक। यदि आपका सपना थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना, तो इस बार मौका चूकना नहीं है इस प्रैक्टिस और रिवीजन बैच के साथ, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ खास होने वाला है आपकी इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, आपकी इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।